नाउ बारे भाट नट राम निछावरे पाए। मुदित यसी सैनाय सिर हरसु न हृदय समाय। मंगल भवन या मंगल हारे। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, सीता जी की विवाह की तैयारी चल रही है, जिसमें नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर झुकाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में इतना हर्ष था कि समाता ही नहीं था। मिले जनकु दशरथुवती प्रीति। करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे। उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हो रहे हैं। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हारि हिय मानी। इन सबई उपमा उरयानी। सामध देखी देव अनुरागे। सुमन बरसई जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचि उपजा जब ते। देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजू। सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधि तो आज ही देख रहे हैं। देव गिरा सुनी सुंदर साची। प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी दोनों सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी ने दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकी विचित्र रचना। रुचिता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहुआन या सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे। विनय करिया शीस लई। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीत। तो नर परे न परे कहीं। मंडप को देखकर
उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बन रही थी। वामदेव आसिक आदिक ऋषय पूजे मुदित महिष दिए दिव्यासन सबई सब सन लही आशीष मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। राजा जनक जी ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद भी लिया। बहुरी किन्नी कौशलपति पूजा जाने ईश समभाव न दूजा किन्हीं जोर कर विनय बढ़ाए कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर जनक जी ने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जानकर की। उस समय कोई दूसरा भाव नहीं था। उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती समधि सम सादर सब भांति आसन उचित दिए सब काहूँ कहो काह मुख एक उछाऊं। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। सकल बरात जनक सनमानी दान मान बिनती बरबानी विधि हरिहरु दिशिपति दिन राउ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्रवर भेष बनाए कौतुक देखई अति सचु पाए पूजे जनक देव सम जाने दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। देवता जी लोग, जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबहि अपान सुधि भोरी भई
आनंद कंदु बिलोकी दुलहु भय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोकि सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सूध भूल गई थी। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। चारों तरफ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारि चकोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोदु न थोर। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।